अंशकालीन जलवाहक कम सेवादार संघ ने मंडी जिला उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन के माध्यम से लंबे समय से शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे अंशकालीन जलवाहकों को नियमित करने की मांग की गई है। अंशकालीन जलवाहक कम सेवादार संघ ने मंडी जिला उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा है और ज्ञापन के माध्यम से लंबे समय से शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे अंशकालीन जलवाहकों को नियमित करने की मांग उठाई गई है। अंशकालीन जलवाहक कम सेवादार संघ ने जिला अध्यक्ष भूटोराम की अगुवाई में मंडी जिला उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा है। संघ का मानना है कि जिस तरह से सिरमौर और कुल्लू जिला में जलवाहकों को अन्य विभागों में समायोजित कर नियमित किया गया है, उसी तर्ज पर मंडी जिला में भी संघ को नियमितीकरण का लाभ दिया जाए। संघ के जिला अध्यक्ष भूटोराम ने कहा कि अनशन करने के उपरांत भी जलवाहकों की नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं हो पाई है, जिसके चलते जलवाहकों में खासा रोष है। आज हमने जो डीसी के माध्यम से एक सरकार को ज्ञापन सौंपा, हमारी समस्या का हल अभी तक नहीं हो रहा है। हमने मंडी में बहुत अनशन पर बैठने के उपरांत भी जलवाहकों को आज जो नियमित होने का लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार की द्वारा जो 13 वर्ष का कार्यकाल जलवाहकों को नियमित करने का आदेश विभाग को किए थे, लेकिन हमें शिक्षा विभाग को खाली पद न होने की वजह से आज हम नियमित होने का लाभ नहीं मिल रहा है। तो हमें सरकार से यही मांग करते हैं कि जो 13 साल का कार्यकाल जलवाहकों के लिए दिया है उसे अन्य विभाग में भेज दिया जाए, क्योंकि जिला मंडी में सेवादारों के हजारों पद खाली चले अन्य विभागों में। तो सरकार से हमारा यही विनय निवेदन रहेगा कि आप हमारे जलवाहकों को अन्य विभागों में भेज दिया ताकि 13 साल का नियमित होने का लाभ मिल सके। यही हमारी सरकार से गुजारिश है। इसके प्रति आज हम उप शिक्षा निर्देशक मंडी से भी मिलेंगे। और दूसरी एक समस्या हमें अभी आ रही, कई जलवाहकों को इस ब्लॉक में मंडी में कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जहां वेतन नहीं मिल रहा है, मार्च महीने का वेतन नहीं मिल रहा है। तो मेरी सरकार से ये भी मांग है कि जलवाहकों को जब 2700 रुपये 3000 रुपये में अपना परिवार का पालन पोषण करते चले जा रहे हैं तो इन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। तो विभाग का कहना है कि हमारे पास बजट नहीं है। तो मैं सरकार से ये भी एक मांग करता हूँ कि हमें जो भी टाइम से वेतन मिला जाए और हमें जो नियमित करने को लेकर हम संघर्ष करते चले जा रहे हैं। इस वर्ग में सरकार को विधि रूप से पता है कि इस वर्ग में एक विधवा है, अपंग है और गरीबी से नीचे रहने वाले लोग ही कार्यरत है। तो सरकार से यही हमारा निवेदन है कि शिक्षा विभाग में खाली पद नहीं है तो हमें अन्य विभागों में नियमित कर दिया जाए। विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य पर आस्था एवं संस्कार केंद्र द्वारा लोरेट फार्मेसी संस्थान के सहयोग से स्वास्थ्य जांच निःशुल्क बॉडी चेकअप और टेस्ट शिविर ज्वालामुखी में देवी तालाब के नजदीक लगाया गया, जिसमें लोरेंट इंस्टीट्यूट द्वारा डॉक्टर्स की टीम ने सहयोग किया। निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में 32 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई और ब्लड टेस्ट भी करवाए। डॉक्टर के रत्न द्वारा आए हुए लोगों को स्वास्थ्य संबंधी टिप्स भी दिए गए और अच्छे खान पान, नित्य व्यायाम के प्रति जागरूक किया गया। और उन्हें बताया कि स्वस्थ खान पान से ही स्वस्थ शरीर का विकास होता है। आस्था एवं संस्कार केंद्र संयोजक वासुदेव ने बताया कि आस्था एवं संस्कार केंद्र द्वारा लोरेट फार्मेसी संस्थान के सहयोग से विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया और सभी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति अच्छे खान पान और व्यायाम से अपने आप को फिट रखना चाहिए ताकि बीमारियों से बचा जा सके। आज ज्वालामुखी में आस्था एवं संस्कार केंद्र द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जिसमें हमने एक लॉरेंट कॉलेज की पूरी टीम डॉक्टर्स की, जिन्होंने यहाँ पे हमारा चेकअप किया और निःशुल्क रूप से उन्होंने जिनका ब्लड टेस्ट था, ब्लड टेस्ट भी किए हैं और उन्होंने जागरूक किया है हमें कि स्वास्थ्य दिवस में हमें कैसे रहना है और कैसे अपने दिनचर्या को बना के रखना है। और हमारा युवाओं से खासकर आज के दिवस पे ये आह्वान रहेगा कि नशे से दूर रहें और स्वस्थ रहने के लिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड में भेजें, फिजिकल एक्टिविटीज करवाएं। मंडी नगर निगम चुनाव में सदर पेंशनरों ने सरकार का साथ दिया है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हाथों को मजबूत किया है। ये बात मंडी जिला पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश शर्मा ने वरिष्ठ नागरिक होम के सभागार में आयोजित सदर पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की मासिक बैठक के दौरान कही। मंडी स्थित वरिष्ठ नागरिक होम के सभागार में आयोजित सदर पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की
मासिक बैठक की अध्यक्षता रेवती राम शर्मा ने की और इस बैठक में एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हरीश शर्मा ने प्रमुख रूप से शिरकत की। इस अवसर पर मंडी जिला अध्यक्ष हरीश शर्मा ने कहा कि मंडी नगर निगम के चुनावों में सदर पेंशनरों ने सरकार का साथ दिया है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हाथों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि पेंशनरों की मांग है कि जेसीसी की बैठक तुरंत बुलाई जाए ताकि 5, 10, 15 और संघ की अन्य मांगों को सरकार के समक्ष रखा जा सके। नगर निगमों के चुनाव में सरकार की जीत के लिए सरकार को बधाई दी है। जयराम ठाकुर जी को, महेंद्र सिंह ठाकुर जी को बधाई दी है कि उन्होंने जो मेहनत इन चुनावों में मंडी में की है उसका परिणाम आज निकला है, जिसमें कि हमने भी, पेंशनरों ने भी, मंडी के पेंशनरों ने, सदर इकाई के समस्त पेंशनरों ने पूरा सहयोग दिया। और जो पेंशनरों, मंडी के सदर इकाई के पेंशनरों के साथ 1 अप्रैल को जो बैठक सर्किट हाउस में बुलाई गई, उसके लिए भी लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद किया है जयराम ठाकुर जी का और उनको शुभकामना भी दी है कि आगे के लिए भी जो समस्याएं हैं हमारी पेंशनों की, जिसमें कि विशेष तौर से 5, 10, 15% और जेसीसी का बुलाना, तुरंत जेसीसी बुलाई जाए और उसके साथ जो हमारे मंडी जिला में पेंशनर होम के निर्माण का कार्य है उसको भी तुरंत कराने के लिए आग्रह किया है हिमाचल सरकार से, उसको भी तुरंत कराने की कृपा करें। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में विदेश भेजने के नाम पर 43 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में विदेश भेजने के नाम पर एक व्यक्ति से 43 लाख ठगे गए हैं। पुलिस थाना में पंकज कुमार पुत्र गायत्री दत्त निवासी गांव बगरेड डाकघर गरोह तहसील धर्मशाला जिला कांगड़ा ने बयान दर्ज करवाया है कि करण सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह निवासी ग्राम नहला तहसील शाहपुर जिला कांगड़ा ने विदेश भेजने और वहां काम दिलवाने के नाम पर उससे 43 लाख रुपए ले लिए, लेकिन इसे ना तो विदेश भेजा और ना ही पैसे वापस किए। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी ने उसे वर्ष 2016 में चंडीगढ़ के अलग अलग बैंकों से लोन भी दिलाया था, जिसके बाद आरोपी द्वारा उसे विदेश नहीं भेजा गया। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी बद्दी नवदीप सिंह ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल कर पूछताछ की जाएगी। पुलिस स्टेशन बद्दी में एक 66 केस एफआईआर नंबर रजिस्टर हुआ है जो कि पंकज कुमार ने कराया, जो कि सिवदा के रहने वाले हैं चंबा के। इन्होंने ये मामला करण सिंह के खिलाफ करवाया है। इसमें ये बोलते हैं कि 43 लाख के पैसे का इन्होंने गबन किया है, इनसे पैसा जो है चीट किया है, जिसके चलते 420 का केस दर्ज हुआ है। आरोपी पहले ही ये केस पर अरेस्ट है, उसकी फर्दर हम कस्टडी मांगेंगे कोर्ट से और इस केस में इसको अरेस्ट करेंगे। कोर्ट में इसको पेश कर दिया, फर्दर इसका रिमांड लिया गया। अभी इसका रिमांड आई थिंक 2 या 3 दिन का कुछ लिया गया। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन को सरकार ने 28 नई स्टाफ नर्स उपलब्ध करवाई हैं। हालांकि अब भी मेडिकल कॉलेज को करीब 88 स्टाफ नर्स की जरूरत है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एन के महेंद्रू ने बताया कि सरकार की तरफ से मेडिकल कॉलेज को 28 नई स्टाफ नर्स मिली हैं। कोविड-19 की वजह से कुछ स्टाफ नर्सेज कोविड वार्ड में तैनात की गई थी, लेकिन अब सरकार ने 28 नई स्टाफ नर्स अलग से दी हैं। उन्होंने बताया कि स्टाफ नर्सों की कमी की वजह से कुछ वार्ड को क्लब कर दिया गया था। अब नई स्टाफ नर्सों की नियुक्ति होने से प्रबंधन पूरी कोशिश करेगा कि जो वार्ड क्लब किए गए थे वह अलग से चलाए जाएं। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में 116 स्टाफ नर्सेज की कमी थी, जिसमें से 28 सीटें ही भर पाई हैं। लिहाजा सरकार से डिमांड की जा रही है कि मेडिकल कॉलेज को कम से कम 50 स्टाफ नर्स और मुहैया करवाई जाएं। हमें सरकार ने 28 स्टाफ नर्सेज दिए हैं। कोविड की वजह से हमने स्टाफ नर्सेज कुछ कोविड वार्ड में लगाई थी और अब सरकार ने उनके लिए हमें अलग से नर्सेज दी हैं। तो अब स्टाफ नर्सेज की कमी की वजह से हमने कुछ वार्ड्स को क्लब कर दिया था, मतलब सेपरेट वार्ड्स नहीं चल रहे थे ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ नर्सेज। अब इनके आने से हम पूरी कोशिश करेंगे कि वार्ड्स सेपरेट हो जाएं। देखो मेरे पास शॉर्टेज थी 116 की शॉर्टेज थी, उसमें से 28 आ गई हैं, तो अभी भी काफ़ी कम है।
अभी हम सरकार से और डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि अभी 300 के करीब और नर्सिस की अपॉइंटमेंट हो रही है। तो हम सरकार से आग्रह करेंगे कि कम से कम हमें 50 नर्सिस और दे दी जाए। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। अब देखते रहिए HP 24/7।